राज साहब, मगर उनका एक कॉन्फिडेंस है एक बात पर, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जी 17 के बाद होना चाहिए था वजीर आला पंजाब का इलेक्शन, और वो इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि वो कॉन्फिडेंस से बोलता है। नहीं, ये तो इसकी मगर एक कॉन्फिडेंस जो है वो ये है कि वो जीत जाएंगे, ताकि तो फिर हमजा शहबाज के ऊपर तो तलवार लटकती रहेगी। आईनी मसले से वो निकल गए, सियासी मसले से कैसे निकले? आप तो कहते 20 में से 16 आप जीत जाएंगे। अब जाहिर उसमें से बहुत सारी सीटें आज़ाद अरकान थे जो पीटीआई में बाद में शामिल हुए थे, मगर इस लोड शेडिंग के साथ आपने कैसे जीत जाना है? इस कारकर्दगी के साथ जो मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी है वो हमजा शहबाज को भारी पड़ जाएगी। देखिए, कारकर्दगी जो है इसमें तो कोई शक नहीं है कि कारकर्दगी जो 3.5 पौने 4 साल से ख़राब चली आ रही थी उसको हमने दुरुस्त करने की कोशिश की है। हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 2 माह में कामयाब नहीं हुए। हमें ये उम्मीद है, हमें ये यकीन है कि हम आने वाले 2, 3, 4 माह में जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि हम इवन पे ले आएँ और उसके बाद कारकर्दगी जो है वो बेहतर कर लेंगे। मामला ये है कि ये सीटें जो हैं, आप मेरे साथ एक एक सीट डिस्कस कर लें। मैं जो 16 और 4 की बात कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि 19-20 के फ़र्क से यही होगा। मतलब आपकी ज़ाहिर है कि 4 से 6 सीटों के ऊपर जो है वो अपना मुकाबला है। बाकी सीटों पे तो ये मौजूद ही नहीं है। ये तो ऐसे ही नहीं, जो झंग की कुछ सीटें हैं, जो झंग की कुछ सीटें वहाँ तो आप लोग ये अपना बयानिया बना रहा है के बाद में ये बात कर सकते। राज साहब, झंग की कुछ सीटों पे तो आप लोग मौजूद नहीं थे, अदरवाइज तो हमें नजर आता है कि कहीं पर अगर इंडिपेंडेंट जीता था तो दूसरे नंबर पर पीएमएलएन थी, तीसरे नंबर पर पीटीआई थी, तो बहुत ज़्यादा फासले के साथ नहीं थी। वोटों का मुकाबला बड़ा तगड़ा था। वो जो इंडिपेंडेंट उस वक्त जीत के पीटीआई में गए थे, अगर वो आपके टिकट पर आ गए हैं तो जाहिर है उससे आपको एज मिलता है। मगर इस वक्त ये जो लोड शेडिंग है और जो आपने कीमतें बढ़ाई हैं उससे आपको नुकसान भी तो होता है। जो इमरान खान अपना बयानिया आगे लेके गए, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट का वोट और नून लीग का वोट इतना होगा कि पीटीआई को हरा लेगा? कैंपेन भरपूर कर रहे हैं इमरान खान साहब। नहीं, मामला ये है कि लोग इस बात पे हमसे ज़रूर नाराज़ होंगे कि हमने 2 माह में ये जो बर्बादी जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने 4 साल में किया था, हम 2 साल में उससे दुरुस्त नहीं कर सके। लेकिन लोगों को हमसे उम्मीद है कि हमने इससे पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला है, हमने पहले भी लोगों की खिदमत की है और अब हम जो है वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि चलो हमसे अगर वो नाराज़ हैं तो क्या इसको वोट दे दें? वो इस झूठे आदमी को जिसने 4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, बैठा दिया इकॉनमी का, इसको वोट दे दें? वो जंग की सीटों की आपने बात की है, जंग की एक सीट के ऊपर कंटेस्ट है, एक सीट जो है वो 200% क्लियर है। तो ये किस तरह से जो है वो ये बात करेंगे? जंग हो गया या साउथ हो गया, शाहजेब वहाँ पे लोगों के मकामी तौर पे असर रसूख हैं, वहाँ पे इलेक्टेबल्स जो है उनका भी एक रोल है, सियासी जमातों का भी रोल है, सियासी वोट भी पड़ता है और उन इलेक्टेबल्स को सियासी वोटों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे उनका भी एक रोल है। अब जो मुल्तान की सीट है वो शाह महमूद कुरैशी खुद तो जीत नहीं सका जनरल इलेक्शन में। जब पूरा मुल्तान जो है ये जीत गए तो वो कह रहे हैं कि वो पार्टी ने हरवाया उन्हें, तो अब ये उसका बेटा कैसे जीत जाएगा? वो कह रहे हैं पार्टी ने हरवाया उन्हें, जहांगीर तरीन ने हरवाया था उन्हें। वो सुन ले तो फिर जहांगीर तरीन अब भी हरवा रहा है उसको। जहांगीर तरीन अब उसके साथ नहीं है, या जिस पार्टी को वो कह रहा है वो पार्टी अब उसके साथ है क्या? वो पार्टी अभी उसके खिलाफ है और अब हम भी उसके साथ हैं। तो फिर आप मुझे बताएंगे कैसे वो हारेगा? मगर राना साहब, इसमें मसला ये है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे, बहुत सारे हल्के ऐसे हैं इन 20 में से जिसमें दूसरे नंबर पर आप आए थे, किसी में दूसरे नंबर पर पीटीआई आई थी, मगर ये आज़ाद अरकान सिर्फ जहांगीर तरीन की वजह से गए थे तहरीक इंसाफ में, या कहीं और से फ़ोन कॉल्स की वजह से गए थे? और अगर आज आपके साथ खड़े हैं तो ये क्या सिर्फ जहांगीर तरीन की वजह से खड़े हैं या कहीं और से फ़ोन कॉल्स आई इसलिए आपके साथ खड़े हैं? नहीं, हमारे साथ तो ये जहांगीर तरीन की वजह से खड़े हैं, और ये जहांगीर तरीन के साथ कोई हमारी वजह से नहीं गए थे या कोई फ़ोन कॉल की वजह से नहीं गए थे। आपको मालूम है कि इन लोगों ने जहांगीर तरीन का उस वक्त साथ दिया था जब जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब जो है वो पकड़ के जेल की तरफ लेके जा रहे थे। उस वक्त इन्होंने रिवोल्ट किया था, उस वक्त इन्होंने रिएक्ट किया था, और उस वक्त से ये लोग जो है वो तरीन साहब के साथ हैं। और जब तरीन साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो हमारे साथ अदम इत्तेमाक का साथ देंगे, तो ये उन्होंने हमारे साथ जो है वो बाकायदा एक बात हुई, वादा हुआ, और हमने उस वक्त इनको कहा था कि अगर इस कोशिश में आपकी सीट जो है वो ज़ाया होती है तो हम आपको नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो अपना पार्टी टिकट देंगे और आपको इलेक्ट करवाएंगे।